सुपरस्टार। तो सुपरस्टार क्या होता है? मतलब काफी लोगों ने शाहरुख खान को, इंक्लूडिंग शाहरुख खान ने खुद को लास्ट ऑफ द स्टार्स कहा है। I'm the last of the stars. तो क्या ये बात सच है? तो आज हम डीप डाइव करेंगे कि सुपरस्टार क्या होता है, कौन कौन से लोग सुपरस्टार्स हैं और कौन बंदा जो मुझे लगता है कि नेक्स्ट इंडिया का सबसे बड़ा स्टार हो सकता है। अगर बॉलीवुड में स्टारडम की हायरार्की देखी जाए तो वो बेसिकली 2000s के अंदर सेट थी और वो थी कुछ इस तरीके से। तो सबसे नीचे वाले रंग पे थे सारे कैरेक्टर एक्टर्स और एक्चुअल एक्टर्स। तो इरफान खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, ये सारे बिल्कुल बेस रंग हाईलाइट करते थे स्टार्स का। मैं इनमें एक्टिंग की बात नहीं कर रहा, एक्टिंग स्किल्स की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ प्योर स्टारडम की। उसके ऊपर आते थे बेसिकली जो न्यू कमर्स थे, तो रणवीर सिंह, रणबीर कपूर, वरुण धवन, सिद्धार्थ मल्होत्रा, ये सारे एक्टर्स। उसके एक ऊपर थे ऑलरेडी सेटल्ड स्टार, उसमें काफी सारे एक्टर्स आ गए, जैसे ऋतिक रोशन, जैसे अक्षय कुमार, जैसे अजय देवगन, ये सारे स्टार्स की कैटेगरी में आएंगे। और टॉप पे थे 2000s के अंदर तीनों खान, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान। और ये तीनों डिफाइन करते हैं एक सुपरस्टार क्या होता है। तो बात करते हैं एक सुपरस्टार एक्चुअल में है क्या। सुपरस्टार के लिए क्राइटेरिया को जानने से पहले जान लेते हैं कि क्या क्या नहीं चाहिए। तो पहला, एक्टिंग स्किल्स। इरफान खान आई थिंक इज वन ऑफ द इंडियाज बेस्ट एक्टर, बट ही वाज नेवर अ सुपरस्टार। तो इट्स जस्ट अ रियलिटी कि अगर आपके पास एक्टिंग स्किल कितनी भी अच्छी हो और आपके पास बाकी सारी चीजें जो कि ज्यादा मायने रखती है वो नहीं है, तो आप सुपरस्टार नहीं हो सकते। दूसरी चीज, स्क्रिप्ट सिलेक्शन। अगेन डज नॉट मैटर कि आपकी स्क्रिप्ट सिलेक्शन कैसी है, आपकी खराब स्क्रिप्ट भी हो सकती है, खराब मूवी हो सकती है। अगर आप बाकी क्राइटेरिया को आप क्वालिफाई करते हो तो देन यू आर फाइन, हंकी डोरी है सब कुछ। तीसरा, डायरेक्टर्स, एक्ट्रेसेस वगैरह वगैरह जिनके साथ भी आपने काम किया, दैट डज नॉट मैटर। इंडिया के अंदर हमारे पास कोई मार्टिन स्कॉर्सेज़ी और क्रिस्टोफर नोलन नहीं है कि उनके साथ काम करना एक बड़ी बात है। नाउ ऑब्वियसली डायरेक्टर मैटर्स, बट इट डज नॉट मैटर दैट मच फॉर अ सुपरस्टार। तो हम लोगों ने बात कर ली कि क्या क्या सुपरस्टार को सुपरस्टार नहीं बनाता। तो अब बात करते हैं कि सुपरस्टार को सुपरस्टार क्या बनाता है। तो पहली चीज जो है, बॉक्स ऑफिस डोमिनेंस, कि अगर आप किसी मूवी के अंदर हो तो वो मूवी हिट होनी चाहिए ही चाहिए। यानी कोई मूवी आपकी फ्लॉप या एवरेज नहीं हो सकती, वो एटलीस्ट सेमी हिट से ऊपर ही होगी, वो ब्लॉकबस्टर ही होगी, वो हिट ही होगी, वो सेमी हिट होगी, वो सुपर हिट होगी, पर वो फ्लॉप नहीं हो सकती। दूसरी चीज बॉक्स ऑफिस से जुड़ता है, दैट यू ब्रेक द प्रीवियसली हेल्ड रिकॉर्ड। तो यानी 100 करोड़ का क्लब, 200 करोड़ का क्लब, 300 करोड़, जो भी है, आप पुराने रिकॉर्ड्स को तोड़ रहे हो बॉक्स ऑफिस के अंदर। तीसरी चीज, आपका डेडिकेटेड फैन फॉलोइंग। आपकी डेडिकेटेड फैन फॉलोइंग होनी चाहिए, जो कि आप कुछ भी करो, आप इंटरव्यूज करो तो आपके इंटरव्यू देख रहे हैं, आपका बर्थडे तो आपके घर के आगे लगे हुए हैं, आपका अगर कोई फिल्म रिलीज हो रही है तो एक तरीके से एक फेस्टिवल सा ही बन गया है, तो आपके पास एक डेडिकेटेड फैन फॉलोइंग होनी चाहिए। ये फर्स्ट पॉइंट से भी कनेक्ट होता है, क्योंकि अगर आपने डेडिकेटेड फैन फॉलोइंग है तो आपकी ज्यादा मूवीज हिट होंगी। उसके बाद चौथा है ऑरा। ऑरा इज बेसिकली व्हाट सेपरेट्स यू फ्रॉम द रेस्ट। तो इन तीनों के पास, यानी आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान, इन तीनों के पास एक ऑरा था। आमिर खान का था मिस्टर परफेक्शनिस्ट, शाहरुख खान का था किंग खान, और भाई का तो भाई है ही। तो हर एक सुपरस्टार के पास एक ऑरा होना चाहिए जो उनको बाकियों से अलग करता है। पांचवी चीज जो मुझे लगता है कि काफी जरूरी है, वो है कल्चरल इम्पैक्ट। आपकी मूवीज का कल्चर पे क्या इम्पैक्ट हुआ है? क्या लोग आपके गाने गुनगुना रहे हैं? क्या आपका कोई ऐसा स्टेप है जो कि लोग करते हैं? या क्या आपका कोई ऐसी चीज है जो लोग आपसे ही जोड़ते हैं? मेरे 5 क्राइटेरिया को 3 ही लोग फॉलो करते हैं, जो कि मैं पहले आपको बोल चुका हूं, वो है शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान। और अगर तीनों के प्राइम को एनालाइज किया जाए कि तीनों के प्राइम में कॉमन क्या था, 3 चीजें कॉमन निकलती हैं। पहला, तीनों का प्राइम शुरू होता है जब वो लोग अपने 40s में होते हैं। सलमान खान का मिड 40s में स्टार्ट होता है और आमिर खान और शाहरुख खान का दोनों का ही अर्ली 40s है। उसके तीनों का प्राइम ही उनके 50s पे आके खत्म हो जाता है, यानी 50-51 पे उनका प्राइम खत्म हो गया था, जहाँ पे उनकी मूवीज फ्लॉप होना शुरू हो गई थी। तीसरी चीज, तीनों ने प्राइम के अंदर ज्यादा मूवीज नहीं करी है, यानी उनकी 9 से 12 मूवीज ही उनके प्राइम के बीच में। तो ऐसा नहीं था कि वो प्राइम के अंदर साल की 3 मूवीज कर रहे हैं और तीनों हिट हो रही है। मोस्टली 1 से 2 मूवीज जो कर रहे थे वो लोग ईयरली बेसिस पे, और वो हिट हो रही है। तो इन तीनों चीजों से हमें पता चलता है कि क्या क्या चीजें कॉमन है। पहला, 40s में प्राइम शुरू होना। दूसरा, 50s पे उसका खत्म होना। तीसरा, साल की 1 या 2 मूवीज करना। तो अब बात करते हैं वो उस बंदे की जो कि मुझे लगता है अपने 50 से पहुंचते पहुंचते सुपरस्टार होने के 500 क्राइटेरिया को, यानी इन 500 क्राइटेरिया को क्लियर कर लेगा। Who's that Pokemon? It's रणबीर कपूर। रणबीर कपूर की मुझे एक मूवी काफी पसंद नहीं आई थी, बट उसके अलावा भी लेट्स बी ऑनेस्ट, उसका प्राइम आने वाला है और वो प्राइम मुझे लगता है कि शुरू हो चुका है और वो ऊपर ही जाएगा। तो रणबीर कपूर की बात करते हैं पोस्ट 40s। पोस्ट 40s में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर उनके पहले की मूवीज देखें, यानी 2002 में वो 40 के हुए थे, उससे पहले की मूवीज देखे तो उनका काफी ज्यादा रिकॉर्ड अप एंड डाउन है, और ज्यादातर एक्टर्स का ये होता है। उनकी कुछ मूवीज बहुत हिट हुई हैं, कुछ मूवीज बहुत फ्लॉप हुई हैं, लेकिन अब उनका प्राइम शुरू हो चुका है। तो अगर उनकी 40s के अंदर की 3 मूवीज देखें तो झूठी में मक्कार, ब्रह्मास्त्र का पहला पार्ट और एनिमल, तो तीनों मूवीज 7 हिट से ऊपर है, यानी his streak has basically begun। और इसके बाद भी जो वो मूवीज करने वाले हैं, they basically scream blockbuster at least till now। तो until unless उनकी मूवीज बहुत ज्यादा खराब हो गई, they are probably going to be hit और सुपर हिट और ब्लॉकबस्टर। तो उनकी अभी मूवीज कौन सी आ रही है? लव एंड वॉर संजय लीला भंसाली के साथ, रामायण के 2 पार्ट, एनिमल के 2 पार्ट, तो बेसिकली 5 मूवीज जो सुपर हिट का पोटेंशियल रखती है। तो 8 मूवीज तो वैसी हो गई। उसके अलावा मैं ऑनलाइन देख रहा था तो धूम 4 का बोल रहे थे, दैट कैन ऑल्सो बिकम अ ह्यूज हिट। इसके अलावा ब्रह्मास्त्र के भी अगले पार्ट्स की बात हो रही थी, और दैट कैन ऑल्सो बी अ ह्यूज हिट। मतलब आई एम काइंड ऑफ अनसर्टेन अबाउट कि ये दोनों मूवीज वो कर रहे हैं कि नहीं, बट ओवरऑल मैं अगर उनका आगे का फ्यूचर देखूं तो अपनी अगर मैं अपार शक्ति लगाऊं
तो मुझे लगता है कि ही इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट सुपरस्टार, क्योंकि अगर 5 क्राइटेरिया की बात, कांस्टेंट हिट, तो अभी तक की तीनों मूवीज 40s के अंदर उनकी हिट हो रखी है। दूसरा बात करें कि प्रीवियसली हेल्ड बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड को तोड़ना, तो रामायण हैज दैट पोटेंशियल, दोनों ही मूवीज का पहला और दूसरा। एनिमल पार्क हैज दैट पोटेंशियल टू ब्रेक द प्रीवियसली हेल्ड रिकॉर्ड। उसके बाद तीसरी की बात की डेडिकेटेड फैन फॉलोइंग, आई थिंक रणबीर कपूर ऑलरेडी हैज अ डेडिकेटेड फैन फॉलोइंग, तो ही ऑलरेडी क्लियर्स दैट क्राइटेरिया। उसके बाद चौथी चीज की बात करें ऑरा की, आई थिंक रणबीर कपूर ऑलरेडी हैज द ऑरा। फर्स्ट ऑफ ऑल, ही इज द मेंबर ऑफ कपूर फैमिली, सो ही गेट्स सम ऑरा एज अ कंसोलेशन फॉर बीइंग अ नेपो किड। ही हैज आल्सो डन अ लॉट ऑफ गुड मूवीज जिससे ऑरा उनका बढ़ता है। एनिमल से मुझे लगता है कि उनका ऐसे एक्शन के अंदर ऑरा बढ़ा है, तो ही ऑलरेडी हैज द ऑरा। और पांचवा कल्चरल इंपैक्ट, मतलब रणबीर कपूर हैज प्रोबब्ली द मोस्ट कल्चरल इंपैक्ट ऑफ एनी रीसेंट टाइम्स एक्टर। मुझे लगता नहीं कि रणवीर सिंह का कल्चरल इंपैक्ट उतना है जितना रणबीर कपूर का। लाइक मूवीज को देख लो, तमाशा काफी ज्यादा उसका इंपैक्ट था, बर्फी उसका काफी इंपैक्ट था, रॉकस्टार मुझे मूवी पसंद नहीं, तो इट शोज द इंपैक्ट। उसके अलावा एनिमल का काफी ज्यादा इंपैक्ट था। अभी ये जवानी है दीवानी में बनी के कैरेक्टर को काफी लोगों ने पसंद किया, और बनी का भी एक काफी ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग इंपैक्ट है। सो ही ऑलरेडी हैज द कल्चरल इंपैक्ट। ऑल ही नीड्स आर 5 और 6 लगातार हिट मूवीज एंड ही कैन रीच द सुपरस्टार लेवल। अगर देखा जाए तो उन्होंने 3 ऑलरेडी सेमी हिट सुपर मूवीज दे दी हैं, ब्रह्मास्त्र, तू झूठी मैं मक्कार और एनिमल, और अब उनको बस 5 से 6 मूवीज करनी है, जो कि मुझे लगता है कि लगातार हिट उनकी होगी, एंड ही विल बी द बिगेस्ट सुपरस्टार ऑफ दिस जनरेशन। और मुझे लगता है कि अगर हम लोग ऐसे आगे देखेंगे तो हम लोग रणबीर कपूर को भी शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, अमिताभ बच्चन इनके अंदर गिनेंगे। इफ एवरीथिंग गोज राइट फॉर हिम, ही इज द बिगेस्ट सुपरस्टार। इफ नथिंग गोज राइट फॉर हिम, he is probably still a star. So क्या मुझे लगता है कि रणबीर कपूर अभी सुपरस्टार है? Not really, but I think he has the most potential out of everyone currently in the Bollywood. तो यार आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको क्या लगता है कि रणबीर कपूर अभी सुपरस्टार है कि नहीं, या बन सकते हैं कि नहीं, या रणबीर कपूर के अलावा और कौन बन सकता है? मे बी रणवीर सिंह, मे बी विक्की कौशल, मे बी कार्तिक आर्यन, हु नोज, मे बी वरुण धवन। कुछ भी आपका ओपिनियन है तो उसको कमेंट में लिख के बताओ। बाकी थैंक यू देखने के लिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बाय।